नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की तीसरी साइकिल यात्रा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में होगी प्रारंभ। मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत 77 किसानों के खाते में 1540 करोड़ की राशि की गई ट्रांसफर। रीवा में भी कार्यक्रम हुआ आयोजित। अगस्त क्रांति मंच के माध्यम से युवा सांसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन और पति की दीर्घायु हेतु रविवार 24 अक्टूबर को सुहागिन महिलाएं रखेंगी करवा चौथ का निर्जला व्रत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कल यानी कि रविवार 24 अक्टूबर से विधानसभा अध्यक्ष की तीसरी साइकिल यात्रा होगी प्रारंभ, जिसका समापन देव तालाब में 31 अक्टूबर को होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की तीसरी साइकिल यात्रा कल रविवार 24 अक्टूबर करवा चौथ से प्रारंभ होगी। साइकिल यात्रा का समापन 31 अक्टूबर को देव तालाब में होगा। साइकिल यात्रा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 320 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 72 गांवों में जन चौपाल लगाएंगे। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के सभी विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे और जन चौपाल में लोगों की जन समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। इस साइकिल यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। साइकिल यात्रा के दौरान परेशानी न हो, इसके लिए रूट चार्ट के हिसाब से रोडों को दुरुस्त किया गया है। वहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार रूटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। तैयारियां लगभग दुरुस्त हो चुकी हैं। वहीं साइकिल यात्रा के समापन स्थल पर भी चाक चौबंद व्यवस्था बनाई गई है। कुछ कार्य रह गए हैं जो कि 1-2 दिवस में पूर्ण कर लिए जाएंगे। वहीं साइकिल यात्रा के चलते विधानसभा अध्यक्ष द्वारा संवैधानिक पद पर होने के चलते विधानसभा अध्यक्ष को मिलने वाली प्रोटोकॉल को वापस कर दिया गया है, जो कि कार्यक्रम समापन के बाद पुनः जारी किए जाएंगे। यह विधानसभा अध्यक्ष की तीसरी साइकिल यात्रा है। पहली यात्रा उन्होंने बिना विधायक रहते हुए की थी, दूसरी यात्रा विधायक बनने के बाद की थी और तीसरी यात्रा विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विकास व शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेना है। विधानसभा अध्यक्ष की साइकिल यात्रा ग्राम पड़रिया से शुरू होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी रहेगी। वहीं कार्यक्रम का समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से चर्चा की। कितने दिन की यात्रा रहेगी? 24 से 31 तक। 31 तक यात्रा के दौरान रुकने की व्यवस्था भी रात्रिकालीन। पहले दिन रंगपुरमा में रुकूंगा, दूसरे दिन परादा में रुकूंगा, तीसरे दिन ढेरा में रुकूंगा, चौथे दिन खुजवा सुखदेव में रुकूंगा, 7वें दिन लालगंज में रुकूंगा, 6वें दिन 7वें दिन पूर्वा में रुकूंगा और शायद अगले दिन गंगमा में रुकूंगा। फिर इसके बाद साइकिल यात्रा जो निकाली जा रही है, किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? लोगों से मिलना, जनसंपर्क करना, लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका त्वरित निराकरण क्या हो सकता है वो करना। नंबर 2, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, जो डिलीवरी है कार्यक्रमों की, वो कितना % हो रही है, इसको भी चेक करना। किसी छोटी छोटी समस्याओं के कारण उसका निराकरण है, उसको दूर करके सरकार की योजनाओं का डिलीवरी जो होती है, क्रियान्वयन जो होता है 100% हो जाए, इस तरफ काम करना। आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि तहसील में जो काम होने होते हैं वो सीधे कलेक्ट्रेट में रीवा आके लोग परेशान होते हैं, गांव के क्षेत्र के लोग। वो तो चलता रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। कई चीज़ें कानूनी दांवपेच में फंसी हुई कई पेचीदगियाँ हैं, जिसके लिए लोगों को समझ नहीं आता कि हमको अर्जी कहाँ देना चाहिए। जैसे अभी मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में एक छोटा सा संशोधन हो गया। पहले खसरा सुधार का पावर तहसीलदार को होता था, अब वो 5 साल का हो गया तो उसका पावर खत्म है, वो डिप्टी कलेक्टर करेगा। डिप्टी कलेक्टर का भी यदि 10 साल हो गया तो वो कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगा। इस तरह के संशोधन का उद्देश्य केवल ये रहा होगा कि भाई इससे होता क्या है कि तहसील स्तर पर जब ये कार्रवाइयाँ होती है तो इसका नाम, उसके नाम, उसका नाम, इसके नाम, इसका नाम, उसके नाम ज़्यादा होता है। इसलिए हो गया कि यदि 5 साल तक किसी का एक तरह का खसरे में उसका इंदराज है तो तहसीलदार को हटाने का पावर उसको नहीं हो, कम से कम कलेक्टर के नॉलेज में आ गया। ये अच्छा उद्देश्य है उसका, और उसी में भटकाव पैदा हो गया, उसी से परेशानी हो गई।
जबकि लोगों का कहना है कि हमने देखा नहीं अपना खसरा, और अब तो सरकार ने ये भी कर दिया है तय। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद की अध्यक्षता में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की राजधानी स्थित मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन करते हुए प्रदेश के 77 लाख किसानों के खाते में 1540 करोड़ रुपए की राशि एक क्लिक पर ट्रांसफर की गई। इसी योजना को मद्देनजर रखते हुए रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जनार्दन मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी व किसानों की उपस्थिति देखी गई। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के समस्त जिलों सहित रीवा के किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 4000 रुपए डाले जाएंगे, जिसकी पहली किस्त 2000 रुपए आज स्थानांतरित की गई है। इस संबंध में रीवा 24 ने सांसद जनार्दन मिश्रा व एडिशनल कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की। आज प्रदेश के 70 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 2-2000 रुपये प्रति खाते में डाली गई है, और किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा 6000 रुपये 3 किस्तों में दी जाती है, उसी तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी 4000 रुपये 2 किस्तों में देने का जो फैसला किया था, उसी क्रम में आज एक किस्त प्रदेश के सारे किसानों को दी गई है। उसी के संबंध में किसान भाई भी यहाँ आए हुए थे। एक आयोजन, सूक्ष्म आयोजन था। मुख्यमंत्री जी का ने इसका औपचारिक रूप से किसानों के खातों में पैसे डाले हैं। उसी के संबंध में आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए थे। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम था, और इसमें माननीय सांसद जी और हमारे माननीय विधायक रीवा जी के प्रतिनिधि माननीय विवेक दुबे जी और बहुत सारे किसान, हमारे सभी ब्लॉक्स के 5-5 किसान यहाँ पर आए हुए थे। बहुत अच्छा और गरिमामय कार्यक्रम रहा, उसमें सहभागिता उन लोगों ने की थी। लगभग कितने किसानों को? इसमें 47 लाख करीब किसानों को उसमें मुख्यमंत्री जी ने भुगतान किया है, और 1540 करोड़ 77 लाख माफ़ कीजिए 77 लाख किसान परिवारों को 1540 करोड़ रुपए की राशि का एक क्लिक के माध्यम से भुगतान किया गया है। अगस्त क्रांति मंच के तत्वावधान में जनपद पंचायत मऊगंज के प्रांगण में युवा सांसद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रीवा जिले के जनपद पंचायत मऊगंज में अगस्त क्रांति मंच द्वारा आज युवा सांसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवियों के द्वारा युवाओं को सामाजिक कुरीतियों के दलदल से बाहर निकलने के साथ ही सफेद पोशों को बेनकाब कर देश को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति के तत्वावधान में युवा संसद के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रद्युम्न शुक्ला ने कहा, नौकरी के नाम राजनेताओं की तर्ज पर देश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता देने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर युवा संसद ने संकल्प पारित करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में युवाओं की मौजूदगी देखी गई। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने अगस्त क्रांति संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से बात की। उद्देश्य एकदम साफ है कि जिस आज़ादी की परिकल्पना और जिस आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने शहादत दी, और जिस आज़ादी की अवधारणा 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया गया, और जिस सोच के साथ फहराया गया, वो सोच, वो अधिकार और वो संविधान, एक देश एक संविधान की जहां बात थी, अभी भी लोगों को ताकत देख के कानूनी अधिकार मिल रहे हैं, कानूनी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। उस आज़ादी की परिकल्पना जो थी पूर्ण रूप से हमारे सबको मिले। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई राजनीतिक शोषण के खिलाफ। इनसे सबसे आज़ादी चाहिए। ये जो गुलामी अभी हमारे देश में है, उसके लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई है।
क्या रहेगा? आदरणीय, किसी भी तरह का ये राजनीतिक, जैसे हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको एक जुनून था देश की आज़ादी। हम लोगों का अगस्त क्रांति के क्रांतिकारियों का एक, जिसमें राज खर्च होती हैं, जिस वस्तु के लिए, जिस काम के लिए 1 रुपए का अगर बजट निकले हमारे टैक्स से, हम जो तेल खरीदते हैं, जो और किसी कारण से हम सरकार को पैसा देते हैं, वो पैसा हमारे जहां विकास के लिए है, वो लगना जिस दिन शुरू हो जाए, बेरोजगारों को उनका अधिकार मिल जाए, मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल जाए, किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलने लगे, और आप पत्रकार भाई जो हैं, आपकी जो आवाज़ है उसको भी पूर्ण रूप से आज़ादी से दिखाने का, बोलने का, लिखने का जिस दिन सुरक्षित अधिकार मिल जाए उस दिन तक अगस्त क्रांति है। हाँ, ये राजनीतिक जो भ्रष्ट व्यवस्था है और जो नशे का कारोबार है, नशे पे जिस दिन तरह से युवाओं के हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग यही बोलते हैं कि जो नशे के कारोबारी हैं, जो नशे के कारोबार का संरक्षण दे रहे हैं, उन सब पे राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए और उनको सबको राष्ट्रद्रोह की सजा फांसी होनी चाहिए। ये सारा चीज़ें होने लगे उस दिन से अगस्त क्रांति का झंडा हम भी लोग इसी तरह से तिरंगा फहराएंगे कि हमारा फिर से देश, हमारी जो पूर्ण आज़ादी थी मिल गई, और उस दिन से अगस्त क्रांति फिर से राम राज्य की तरह, हमारे गांव विकास की तरह, युवा अधिकार की तरह, जब सारे युवाओं को अधिकार मिल जाएगा, रोजगार। आपने एक संबोधन किया है कि जो आप संसद है, ये संसद प्रस्ताव पारित कर रही है इसलिए कि ये कानून बना रही है। ये जो संसद युवा बैठते हैं, एक कानून बना दिए आज मऊगंज में कि यहाँ के उद्योग में, यहाँ के किसी भी तरह की फैक्ट्री में 70% यहाँ के लोकल युवा को रोजगार मिले। और आप समझते हैं कि जब संविधान या जब कोई कानून बन जाता है और उस कानून का पालन न हो तो किस तरह से पालन कराया जाता है, आप देख ही रहे हैं। तो ये जो संसद है, ये केवल कानून बना नहीं रहे, उस कानून को पालन कराने के लिए टीना, टप्पर, ईंटा जो भी है तोड़ना हो तोड़ देंगे, लेकिन 70% यहाँ के उद्योग में रोजगार ले। पति की दीर्घायु हेतु सुहागिन महिलाएं रखेंगी रविवार को करवा चौथ का निर्जला व्रत। सुहाग का पर्व कहे जाने वाले करवा चौथ का पर्व इस बार रविवार 24 अक्टूबर को है, जिसकी तैयारी में शादीशुदा महिलाओं की बाजार में काफी भीड़ देखी गई। व्रत रखने वाली महिलाओं को करवा, चलनी, मेहंदी, सुहाग का सामान, वस्त्र, श्रृंगार का सामान सहित अन्य पूजा पाठ का सामान खरीदते देखा गया। कल सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु हेतु सबसे कठिन निर्जला व्रत रखेंगी। मान्यता के अनुसार यह व्रत सूर्योदय से पहले सुबह शुरू होकर रात्रि चंद्रमा के दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। कल सुहागिन महिलाएं सुबह से ही पति की दीर्घायु हेतु पूजा अर्चना कर भगवान गणेश, पार्वती व शंकर एवं चौथ माता को याद कर व्रत हेतु संकल्पित होंगी और पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को चौक बनाकर भगवान गणेश, माता पार्वती, शिव व करवा माता का चौक बनाकर कलश आदि की स्थापना करते हुए करवा, चलनी, धूप, दीप, फल, मिष्ठान, पुष्प आदि अर्पित करते हुए पूजा अर्चना करेंगी। चांद निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देते हुए पूजा की जाएगी। आरती उतारते हुए चलनी से चंद्रमा को देखने के पश्चात पति को चलनी से देखते हुए पति के माथे पर तिलक लगाकर पैर छूकर लंबी उम्र की कामना करेंगी। तत्पश्चात पति द्वारा पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाया जाएगा और उन्हें उपहार भी दिया जाएगा, जब जाकर करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होगा। रीवा में चंद्रमा दर्शन का समय है 7:52। ज्योतिषविद संदीप शुक्ला ने बताया कि 7:52 के बाद महिलाएं पूजा अर्चना कर अपना निर्जला व्रत पूरा कर सकती हैं। इसको मनाती हैं और ये जो है निर्जला व्रत रखते हैं और साथ में जो है ये चंद्रमा दर्शन के बाद ही ये व्रत जो है टूटता है। तो करवा चौथ का जो त्योहार है इसको जो है चौक वगैरह को जाल डालकर, कलश वगैरह को रखकर, करवा आदि को रखकर जो है शंकर, पार्वती और गणेश की प्रतिमा को रखकर जो है महिलाएं जो है पूजन पाठ को करती हैं और साथ में पार्वती जी से सुहाग की प्राप्ति करती हैं और सुहाग को लेती हैं। और साथ ही में जो है जो चंद्रमा दर्शन के पश्चात जो व्रत तोड़ने का समय है
तो उस दिन जो है करवा चौथ के दिन जो है चंद्रमा दर्शन का जो समय है वो 7:52 पर है। जो 7:52 पर जो है चंद्रमा का दर्शन होगा। अतः 7:52 के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर, चंद्रमा का पूजन करके, उनकी आरती उतारकर तथा गणेश, लक्ष्मी और शिव की जो है मूर्ति की पूजा करके, करवा आदि से पूजा करके, अर्घ्य देकर, दूध से, जल से, खोवे से, इनसे चंद्रमा को अर्घ्य देकर, चलनी से जो है चंद्रमा को देखकर, जो पौराणिक प्रथा है वो चलनी से जो है चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्रमा को देखकर जो है उसके पश्चात जो है पति की आरती उतार के और पति से आशीर्वाद लेके, उनके पैर पड़ के और पति के हाथ से जो है करवा चौथ का जो है व्रत तोड़ा जाता है। और पति के हाथ से पानी और जो है कुछ चीज जो है खाई जाती है, जैसे खोवा आदि से बना हुआ कोई चीज हो या चावल आदि से बने हुए चीजों को खाया जाता है, जिससे जो है उनका जो है व्रत का पारण होता है, व्रत जो है उनका टूटता है। इस तरह जो है करवा चौथ का त्योहार जो है मनाया जाता है। और महिलाएं जो है अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये जो है भगवान शंकर से एवं पार्वती से कामना करती हैं। इस तरह जो है ये पौराणिक काल से ही जो है करवा चौथ का त्योहार जो है मनाया जा रहा है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अवैध तरीके से कॉलोनी डेवलप की जा रही थी। नगर निगम प्रशासनिक अमला और पुलिस बल द्वारा किया गया उसे नेस्तनाबूद। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर पटवारी हल्का ढेकहा में उमाशंकर सोनी नामक भूमि स्वामी द्वारा 1 एकड़ 39 डिसमिल जमीन में प्लॉटिंग कर कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिन्होंने नगर निगम से न ही निर्माण अनुमति प्राप्त की, न ही कॉलोनाइजर का लाइसेंस प्राप्त किया, जिसके चलते प्रशासनिक अमला, नगर निगम व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए जेसीबी के माध्यम से निर्माण कार्य को धराशायी किया गया। इस संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई। ये नगर निगम क्षेत्रीय एरिया में ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे जो है पटवारी हल्का ढेकहा में अवैध कॉलोनी का एक डेवलपमेंट हो रहा था, जिसकी जानकारी नगर निगम को जोन अधिकारी को प्राप्त हुई थी। उसी के तहत यहाँ पर उनके अवैध कॉलोनी को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें जो कॉलोनी डेवलपर हैं ये कोई उमाशंकर सोनी जी वगैरह लोग हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर 1.39 एकड़ पर कॉलोनी डेवलप की जा रही थी बिना नगर निगम की परमिशन के। उसी कॉलोनाइजर का लाइसेंस भी नहीं, कोई भी कॉलोनाइजर को उनके पास लाइसेंस, वैध लाइसेंस नहीं है, उस लाइसेंस के अभाव में उनके द्वारा की जा रही है। उसी के तहत यहाँ पर नगर निगम, जिला प्रशासन और थाना प्रभारी सिविल लाइंस के द्वारा पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। अनुमानित कीमत कितनी है? ये बाजार की कीमत पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए जमीन की कीमत हुई है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े।
आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। धोबिया टेंकी स्थित एएक्सन मोबाइल को नगर निगम अमले ने किया सील। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी व नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम अमले को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके चलते नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम अमला धोबिया टेंकी पहुंचा, जहां देखा कि एएक्सन नामक मोबाइल दुकान संचालक द्वारा दुकान के सामने गंदगी का अंबार लगाया गया है। वहीं दुकान का बोर्ड भी रोड में रखा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है, जिसके चलते दुकान को सील कर दिया गया। साथ ही अन्य दुकानदारों को समझाइश दी गई। इस संबंध में राजेश चतुर्वेदी अतिक्रमण अधिकारी नगर निगम से बात की गई। बताइए भैया, यहाँ दुकानें कुछ बंद कराई गई। एक्चुअली कलेक्टर साहब का और कमिश्नर साहब का स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, उसी दौरान यहाँ से निकले हैं तो एक्शन मोबाइल द्वारा रोड में कचरा फैलाए थे, साथ में बोर्ड भी रोड रखा था, जिसके कारण उनको सील किया गया है। इसी के साथ ये शेड बाहर है, इसको भी हटवाने के लिए बोले तो कार्रवाई चल रही है। और 3 कार्रवाई हुई है, 3 और आगे चल रही कार्रवाई। अब आगे जाएंगे। अब गल्ला मंडी में एक सामुदायिक भवन किसी को इस्तेमाल किया है, उसको भी देखने जाना है। राजेश चतुर्वेदी। समोसा व अंडे की दुकान संचालक की गोमती का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सिलेंडर, भट्टी सहित अन्य सामग्री कर दी पार। रीवा के शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक के पीछे समोसा व अंडा की दुकान लगाने वाले धर्मेंद्र साहू द्वारा 21 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे के आसपास दुकान बंद करके घर चला गया था। रोज की भांति दुकान में उपयोग होने वाला सिलेंडर व भट्टी सहित अन्य सामान ठेले में बनी दराज में लॉक करके घर चला गया। दूसरे दिन सुबह आकर देखा तो सिलेंडर, भट्टी समेत अन्य सामान गायब था, जिसकी कीमत 15,000 के आसपास बताई गई है। घटना की जानकारी पीड़ित द्वारा सिविल लाइन पुलिस को दी गई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर जांच हेतु नहीं पहुंची, जिसके चलते पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। धर्मेंद्र साहू की दुकान है? हमारी अंडे की समोसे की दुकान है। चोरी हो गई है? हाँ, परसों रात में जो है तो ताला टूटा है हमारे काउंटर का। हमारा 15 से 20 हज़ार का नुकसान हो गया है। क्या लेगा? सिलेंडर चला गया है, गैस भट्टी चली गई है, बहुत सा बनाने का पूरा सामान चला गया है, और जो कि आए दिन यहाँ पे ऐसी घटना होती रहती है। और जिसमें हमने रिपोर्ट लिखाया है थाने में, अभी तक पुलिस जांच भी करने नहीं आई है। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे रात्रि में कोई किसी प्रकार की गश्त वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ताकि यहाँ पे ऐसा ना हो, ऐसी प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की तीसरी साइकिल यात्रा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में होगी प्रारंभ। मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत 77 किसानों के खाते में 1540 करोड़ की राशि की गई ट्रांसफर। रीवा में भी कार्यक्रम हुआ आयोजित। अगस्त क्रांति मंच के माध्यम से युवा संसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और पति की दीर्घायु हेतु रविवार 24 अक्टूबर को सुहागिन महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।